नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात कर रहे हैं बर्बरता से मानवता तक। आज हम जिस खबर को आपको दिखाने जा रहे हैं वो भारत के साथ साथ उन तमाम देशों के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जहां हिंसा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। दरअसल कोरोना संकट में अमेरिका इस वक्त हिंसा की आग में झुलस रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड, जो कि एक अफ्रीकी अमेरिकी थे, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस ऑफिसर का घुटना फ्लॉयड की गर्दन पर नजर आ रहा है। हालांकि फ्लॉयड की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से अमेरिका की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन हो रहा है। लोग पुलिस ऑफिसर को सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तमाम पुलिस ऑफिसर्स का लोगों का समर्थन मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। यह रिपोर्ट देखिए और फिर इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कोरोना संकट में हिंसा की आग में सुलगा अमेरिका। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में बवाल। अमेरिका में श्वेत बनाम अश्वेत की बहस। अमेरिका हिंसा के बीच मिसाल बनी पुलिस। गुस्साई भीड़ के आगे घुटनों पर बैठी पुलिस। न्याय के लिए पुलिस ने दिया भीड़ का साथ। जब कोरोना वायरस ने जमकर तबाही मचाई तो उस वक्त अमेरिका उन देशों में टॉप में था जहां कोरोना वायरस जैसे खतरनाक वायरस ने जमकर तबाही मचाई थी। मौत के आंकड़े सामने आने के बाद अमेरिका पर सभी देशों की नजर टिकी थी। हर दिन अमेरिका सभी देशों के न्यूज चैनल की पहली हेडलाइंस था। लेकिन इस कोरोना संकट के बीच अमेरिका एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। वजह है वहां हो रहे प्रदर्शन, लेकिन इससे बिल्कुल अलग जो तस्वीर सामने आई उसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि उन तमाम देशों के लिए मिसाल कायम कर दी जो आज भी हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। और इन तमाम देशों की लिस्ट में भारत भी है, जहां हिंसा सबसे ज्यादा होती है। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें हैं अमेरिका की, जहां विकराल रूप ले चुकी हिंसा में पुलिस ऑफिसर्स घुटने पर बैठे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल ये घटना क्या है हम आपको बताते हैं। 25 मई की शाम को पुलिस को एक फोन आया कि ग्रोसरी स्टोर पर जॉर्ज फ्लॉयड नाम के शख्स ने $20 का नकली नोट दिया। पुलिस वाले उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे थे। तभी फ्लॉयड गिर गए और उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत है। पुलिस की माने तो फ्लॉयड ने अधिकारियों को रोकने की कोशिश की, इसलिए उन्हें हथकड़ी पहना दी गई। खबरों की माने तो पुलिस अधिकारी ने फ्लॉयड की गर्दन पर 8 मिनट से ज्यादा वक्त तक अपना घुटना रखा था। जो वीडियो में साफ नजर आ रहा है, इनमें से 3 मिनट ऐसे थे जब फ्लॉयड बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। फ्लॉयड को अस्पताल ले जाया गया, जहां 1 घंटे बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। फ्लॉयड के परिवार ने चौबिन पर हत्या का आरोप लगा दिया। दरअसल फ्लॉयड पूरी तरह अमेरिकी नहीं थे, वो अश्वेत थे, यानी कि साफ साफ शब्दों में कहें तो वो अफ्रीकी अमेरिकी थे। वहीं फ्लॉयड की हत्या के बाद अमेरिका में हिंसा की आग सुलग गई। देश के बड़े बड़े शहर हिंसा की आग में जल रहे हैं और हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया। इस बीच ऐसे प्रदर्शनकारी भी रहे जो शांतिपूर्वक तरीके से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ वही पुलिस विभाग खड़ा नजर आया, जिसके ऑफिसर्स के खिलाफ 3rd डिग्री मर्डर केस दर्ज किया गया। अमेरिका के कई शहरों से पुलिस वालों के भीड़ के सामने घुटने टेकने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और इसके जरिए वो जॉर्ज को न्याय दिलाने की लड़ाई में गुस्साए लोगों का समर्थन का संकेत दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग मियामी के ऑफिसर्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पुलिस ऑफिसर्स ने गुस्साए प्रदर्शनकारियों पर
बल का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उनसे माफी मांगी, उनका समर्थन किया। घुटनों पर बैठकर उन्होंने लोगों के गुस्से और मांगों को समझने और इस लड़ाई में साथ देने का संकेत दिया। शायद आज जिस तरह के हालात बने हैं, बहुत कम ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और भारत के लिए अमेरिका की यह तस्वीर सबसे खास है, क्योंकि भारत ने बर्बरता की उन तस्वीरों को देखा है जहां हिंसा में जमकर लाठियां चलती हैं, पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जमकर राजनीति होती है और पूरा देश इस हिंसा की आग में सुलगता है। आज अमेरिका की इस घटना से उपजी हिंसा की आग में यह दिल को छू देने वाली तस्वीर सामने आई, जो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, जो भारत के लिए सबसे ज्यादा प्रेरणादायक है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। तो यह रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट को देखने के बाद बहुत कुछ समझ में आता है। दरअसल इस रिपोर्ट में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि अगर इस तरीके की हिंसा हो तो पुलिस वालों को कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि हिंसा में लाठी चार्ज करना या फिर अभद्रता फैलाना, जिस तरीके का माहौल अक्सर भारत में देखने को मिलता है, एक बहुत बड़ा मैसेज है अमेरिका में जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आई है। क्योंकि इस वक्त जमकर हिंसा अमेरिका में हो रही है और सभी देशों के लिए, जो हिंसाग्रस्त देश हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि मिलजुल कर, गुस्से से काम नहीं होता। अगर आप मिलजुल कर समस्याओं को समझते हैं, सिस्टम को सही तरीके से चलाते हैं, तो इस हिंसा से निपटा जा सकता है। दरअसल जो वाकया अमेरिका में इस वक्त घटा है, उसके बाद से जगह जगह हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, लेकिन इस हिंसा के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो दिल को छू देने वाली तस्वीरें हैं। जो पुलिस ऑफिसर घुटनों के बल बैठे हैं इन प्रदर्शनकारियों के सामने, वो भी चाहते हैं कि इन लोगों को न्याय मिले और उस ऑफिसर के खिलाफ जिस पर ये संगीन आरोप लगे हैं, जिसने फ्लॉयड पर घुटना रखा था और लगभग 8 मिनट तक उसे घुटने से दबाए रखा, उसके बाद फ्लॉयड की मौत हो जाती है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन हमें समझना होगा कि जिस पुलिस का अधिकारी इस तरह की घटना को अंजाम देता है, उसी डिपार्टमेंट के तमाम अफसर उन लोगों का साथ देते हैं जो न्याय के लिए सड़कों पर हैं। यह प्रदर्शन वहां पर हो रहा है, लेकिन जिन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया, उनके साथ हाथ मिलाया गया, उनके सामने घुटने टेके हैं। तो बहुत कुछ इससे हमें सीखना होगा, क्योंकि भारत में अक्सर हम हिंसा की घटनाएं देखते हैं। सवाल यह उठता है कि भारत में जो न्याय की प्रक्रिया है वो बहुत स्लो है। वजह उसके पीछे फिर चाहे कुछ भी हो, इससे हमें बहुत कुछ सीखना होगा। जिस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, और आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। दिल्ली से MC द्विवेदी हैं, पूर्व DGP हैं, इस वक्त मेरे साथ सीधा लाइव जुड़े हैं। दिल्ली से सर स्वागत है आपका। तायरा हसन हैं, लखनऊ से समाज सेवी हैं, इस वक्त लखनऊ से सीधा लाइव जुड़ी हैं। मैडम आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं राजनीतिक संपादक ANB न्यूज के चंद्रशेखर त्रिशूल जी। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले MC द्विवेदी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस तरीके की तस्वीरें हमने अमेरिका में देखी, हालांकि इस वक्त कोरोना संकट के बीच दोहरी मार अमेरिका पर पड़ रही है। एक तरफ कोरोना का संकट था, दूसरी तरफ अब जमकर वहां पर हिंसा हो रही है। लेकिन इस बीच जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो पुलिस के ऑफिसर हैं वो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और जो वाकई चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा सर। देखिए, ये तो बहुत ही शुभ लक्षण है कि पुलिस अपनी गलती को मान रही है। थोड़ा सा हमें अमेरिकन हिस्ट्री पे थोड़ा सा इसमें जानना चाहिए। अमेरिका में बियरिंग एन आर्म इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर आदमी जो है हथियार रख सकता है। और ये शुरू हुआ था क्योंकि पहले ब्लैक्स के साथ बहुत अत्याचार होते थे, उनको हथियार नहीं रखने दिया जाता था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। इसके कारण से वहाँ पर धीरे धीरे हथियार जो है एक कल्चर बन गया और हथियार का मिसयूज बहुत जल्दी पब्लिक भी कर देती है और पुलिस भी कर देती है, दोनों की तरफ से है। ठीक है। और क्रिमिनल अक्सर पुलिस को मार देता है, तो इसलिए पुलिस वाले वहाँ पर बहुत एग्रेसिव रहते हैं अगेंस्ट क्रिमिनल, और साथ में डरे भी रहते हैं। दोनों ही बातें हैं कि कहीं वो ना हमको मार दे। हर आदमी के पास हथियार रखने की छूट है, किसी भी कोई भी रख सकता है। तो इस वजह से वहाँ एक कल्चर बन गई है कि बहुत जल्दी पुलिस वाले भी बहुत जल्दी मार देते हैं, बहुत छोटी बात पर मार देते हैं। और इसके कारण से
रिफ्ट, और चूंकि ब्लैक्स के क्राइम में ब्लैक्स ज़्यादा इन्वॉल्व हैं जनरली स्पीकिंग, तो इसलिए ब्लैक से साथ ये घटनाएं बहुत होती हैं और उसमें बहुत जल्दी पुलिस वाले मार देते हैं। ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटना हर साल में। लेकिन बिल्कुल एमसी द्विवेदी जी, जिस तरह से ये हिंसा हुई है भारत में भी हम देखते हैं कि हर कुछ महीने छोड़ने के बाद जो हिंसा भारत में देखने को मिलती है उसके लिए बहुत बड़ी मिसाल ये है। यहां पर आप देखिए ना, तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके आगे पुलिस के ऑफिसर्स एक घुटना टेक कर यानी कि उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। यहां पर भारत में ऐसा नजर नहीं आता। यहां पर तो लोगों को अपनी नौकरी बचाना मुश्किल हो जाती है कि अगर अब वो किसी ऑफिसर के खिलाफ चले गए तो कहीं उन पर गाज ना गिर जाए। तो देखिए, पुलिस का ये कार्य जो है ये तो बहुत ही स्वागत योग्य है और अपने अहम को छोड़कर सत्य पर जाना चाहिए पुलिस को हर जगह, चाहे किसी भी देश की पुलिस हो, हमारी हो, वहाँ की भी हो। अब यहाँ पर क्यों होता है इसके थोड़े से डिफरेंट कारण है। हमारे यहाँ क्यों होता है, हमारे यहाँ एक भीड़ तंत्र है। अमेरिका में भीड़ तंत्र जनरली नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भीड़ तंत्र है। एक्सीडेंट हो गया, भीड़ आ जाएगी, बसें चला देगी, रेल रोक देगी, मतलब भीड़ जो अपने को असर्ट करना चाहती है उसमें पुलिस को फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे मौकों पर अगर इस्तेमाल होता है तो हम उसे नहीं कहेंगे। लेकिन एमसी द्विवेदी जी, अब तो तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं कि भीड़ पुलिस वालों के सामने ही किसी भी शख्स को बाहर खींचकर जमकर पीटती है और तब तक पीटती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। बिल्कुल सही। भारत में तो ऐसी तस्वीरें भी सामने आती है। ताहिरा हसन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जी एमसी द्विवेदी जी, आपके पास मैं आऊंगा सर। ताहिरा हसन भी हमारे साथ बनी हुई है। ताहिरा हसन जी, जिस तरह की तस्वीर अमेरिका से सामने आई है वाकई एक बहुत बड़ा संदेश है, खासतौर से अगर हम भारत की बात करें। नहीं, बिल्कुल, देखिए भारत के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए बहुत खूबसूरत संदेश है। ये बता रहे हैं कि आज भी इंसानियत जिंदा है। मानव अधिकार का हनन अगर कोई करता है तो उस हनन के खिलाफ अगर पुलिस में भी महकमे में कोई कर रहा है तो पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस के कर्मी घुटने टेक के बैठे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में गलती हुई है, बिल्कुल उस गलती की हम माफी मांग रहे हैं आपसे और हम इस मानवाधिकार के हनन के खिलाफ है। हम इंसानियत के साथ खड़े हैं। हॉस्टन का पुलिस चीफ ऑफ पुलिस है, वो प्रेसिडेंट से कहने की हिम्मत रखता है, बिल्कुल, इतनी रीढ़ की हड्डी उसके पास है। लेकिन ताहिरा जी, भारत में अगर हम देखें तो बिल्कुल इससे उलट है। बिल्कुल, आप चुप रहिए। वो कहता है प्रेसिडेंट से। तो आप सोचिए कि जहां इंस्टीट्यूशंस, हम तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बिल्कुल, लेकिन ताहिरा हसन जी, भारत का ये दुर्भाग्य है कि अगर यहाँ पर बिल्कुल, लेकिन ताहिरा हसन जी, भारत में ये सबसे अलग सिचुएशन है। यहाँ पर जो प्रोसेस है न्याय की वो बहुत लंबी है और उसके बाद अगर किसी राजनेता या किसी अधिकारी पर इस तरीके के संगीन आरोप कोई लगाए, उसके साथ अन्याय हो रहा है और आरोप लग रहे हैं किसी अधिकारी पर या किसी बड़े राजनेता पर, तो जल्दी से न्याय मिल जाए ये उम्मीद तो छोड़ दीजिए। वहां पर तो सब बचाने की जद्दोजहद में रहते हैं। अगर कोई अपनी तरफ से कोशिश भी करे तो उसको ये डर सताता है कि भैया अगर मैंने आवाज उठाई तो कहीं मेरा पत्ता साफ ना हो जाए। नहीं, और पुलिस भी डरती है कि पता नहीं कब ये इलेक्शन जीत के हमको गवर्न करने लगेंगे। भाई हम इनके अंडर आ जाएंगे। अगर हमने आज इनको अरेस्ट किया है और कल को यही बन के आ गए तो ये तो हम तो इनके अंडर आ गए। मतलब ये सब चीजें देखने की है, समझने की है कि सबसे बड़े लोकतंत्र को खोखला न किया जाए, इस पे हम गर्व करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बिल्कुल, तो उस लोकतंत्र को मजबूत बनाना, इंस्टीट्यूशंस को डेमोक्रेटिक रहने दें। जब तक आम आदमी के हित में काम नहीं करेंगे कोई इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। ये कोई कागज में लिखी इबारत नहीं है। बिल्कुल, ताहिरा जी, आपके पास मैं आऊंगा। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, जो तस्वीरें अमेरिका से सामने आई वाकई दिल को छू देने वाली तस्वीरें हैं। अब उम्मीद क्या कर सकते हैं? आपको लगता है कि भारत में जिस तरह के हालात बने हैं और न्याय प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं, यहां पर तो बहुत सालों लग जाते हैं, उसके बावजूद भी पूरा इंसाफ नहीं मिल पाता, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि इस मैसेज के बाद वाकई भारत में कुछ बदल सकता है? सीख लेने की हमें जरूरत है। देखिए सचिन, पुलिस रिफॉर्म की पूरे देश में बहुत ज़रूरत है। तमाम पद्म नवया आयोग आया, शाह आयोग आया, इंद्रजीत 97 में तत्कालीन जो गृह मंत्री थे इंद्रजीत गुप्त, उनने एक रिपोर्ट दी। समवर्ती विधेयक की आवश्यकता है कि जो केंद्र और राज्य के समन्वय से बनाया जा सके। पुलिस सुधारों में भारत को जो भूमिका तय करनी चाहिए थी, केंद्रीय बजट में पुलिस रिफॉर्म की बात होती है, तमाम रिहेबिलिटेशन की बात होती है, लेकिन
जो होना है वो आज तक कुछ हो नहीं पा रहा। यहाँ तक कि ये है, जो रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो राज्यों का जो बजट है, राज्य उसका भी उपयोग नहीं कर पाए। लगातार जिस तरह थानों में नफरी कम है, लगातार पुलिसकर्मी वर्दी टांगे अब 24-24 घंटे की ड्यूटी निभा रहे हैं, तो उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है अपनी नौकरी को लेके, कहीं कुंठा। फिर अगर उनके पास कोई कानूनी प्रक्रिया के दौरान जब नौकरी निभाने की बारी आती है तो उनके अंदर एक मानव है, और वो अगर कहीं क्रोधित हो जाता है, वो कहीं अपना एक नेचुरल बिहेवियर करता है, तो ये दिक्कत आने स्वाभाविक है। और पुलिस रिफॉर्म अगर ये नहीं होगा तो ये सब होना है। जब तक सही तरीके से आप ग्रास रूट लेवल पे पुलिस को मजबूत नहीं करेंगे, सही थानों में गाड़ियां नहीं होंगी, पुलिस ड्यूटी सही नहीं होगी, तब ये होना है सब चीजें। बिल्कुल। एमसी द्विवेदी जी, आपको क्या लगता है कि भारत में जो स्थितियां ऐसी देखने को मिलती हैं कि आप बहुत जल्दी खो देते हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ एक प्रेशर रहता है, अंडर स्ट्रेस में काम करते हैं, दबाव इतना ज्यादा रहता है कि ये झुंझुलाहट जो है वो आम जनता के सामने निकल जाती है पुलिस वालों की? देखिए, दबाव भी रहता है, और दूसरी बात ये भी है कि हमारी जनता भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती। जनतंत्र चलता है दोनों, जब जनता भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे है और पुलिस और शासन भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। हमारी जनता जो है मतलब हम कह सकते हो ओपनली कि इक्वली इररिस्पॉन्सिबल है। तो वो जैसा मैं बता रहा था एमसी द्विवेदी जी, दरअसल ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है, आपको याद होगा जब वो चालान काटने वाली बात सामने आई थी और हेलमेट लगाना अनिवार्य है, उस वक्त हमने वो तस्वीरें देखी थी कि पुलिस जमकर लाठी भांज रही थी आप लोगों पर। जी एमसी द्विवेदी जी, दरअसल ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि इससे पहले जो चालान को लेकर जो एक ऐलान हुआ था कि जो एक साथ या टू व्हीलर में उल्लंघन करता है या फिर हेलमेट नहीं पहनता है उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाए, तो पुलिस ने जो लाठियां भांजी और लोगों को जबरन रोका गया, चालान काटे गए, उस वक्त हमने ये तस्वीरें देखी हैं बर्बरता की। और अब जब लॉकडाउन हुआ था उस वक्त भी जमकर आम लोगों पर लाठियां बरसाई गई, तो कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा था कि उनके ऊपर भी दबाव है, प्रेशर है, एक झुंझुलाहट है जो आम लोगों पर उतर रही है पुलिस वालों की। देखिए, ये कहना तो बहुत आसान है कि लाठियां भाजी उन्होंने, लेकिन अगर आप उस मौके पर हो जब 500 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, रूल को नहीं अपना रहे, और आप 5 या 10 हैं और फिर लाठियां वो बेत लेके चलते हैं, हर जगह भांजते नहीं है, दिखाते जरूर है। ये कहना गलत है कि हर जगह उन्होंने लाठियां भाजी, दिखाई जरूर डराने के लिए, क्योंकि अगर इतना न करे तो भारत का आदमी आपकी बात मानता कहाँ है? अदरवाइज तो प्राइम मिनिस्टर के कहने से या अनाउंसमेंट से ही उन्हें मान जाना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, ये करो, वो करो। कोई मानता तो है नहीं जब तक उसको जबरदस्ती न बनवाया जाए। तो ये अहम का सवाल हमारी जनता में भी है, अहम का सवाल हमारे पुलिस में भी है। पुलिस भी अहम पर अटक जाती है, बात बिल्कुल सही है, कभी कभी पुलिस गलत करती है और अहम पर अटक जाती है। लेकिन जनता को भी ये सोचना चाहिए कि ये अहम का प्रश्न नहीं है। जब वह जनतंत्र चलाना है तो नियम और कायदे हमें स्वयं फॉलो करने हैं। बिल्कुल। अपवाद थोड़े से हो सकते हैं जो न फॉलो करें, लेकिन अगर जनसाधारण अपवाद हो जाएगा तो पुलिस को कुछ ना कुछ अपवाद स्वरूप ऐसा करना ही पड़ेगा, चाहे वो लाठियां भाजने की आवश्यकता हो जाए। तो मौके पर अगर आप हो उस पुलिस वाले की जगह तो आप भी वही करें। अब ये जो दिखाते हैं लाठियां, वो कोई ऐसा गलत नहीं करते। अगर वो ना दिखाए तो मानेगा ही नहीं आदमी, पुलिस वाले को तो और गाली और दे देगा। तो दो अहम का प्रश्न दोनों तरफ से है, दोनों को सीखना चाहिए कि हम सीखना भी, और अगर समझदारी का परिचय दोनों की तरफ से होगा तो स्थितियां सामान्य हो सकती हैं। और इसीलिए जो ये तस्वीर अमेरिका से सामने आई है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है भारत के लिए, खास तौर से अगर मैं कहूं। आपके पास मैं आऊंगा ताहिरा हसन जी, जिस तरह से हमने देखा है कि यहां पर अगर पुलिस ऑफिसर गलत था तो पूरा डिपार्टमेंट एक तरफ हो गया आम लोगों के साथ न्याय दिलाने के लिए उन्हें, लेकिन भारत में अगर इस तरीके की स्थितियां होती हैं तो सबसे पहले लोग डरते हैं कि हमारी नौकरी ना चली जाए। पहली बात तो कोई मुंह नहीं खोलता, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये फ्रीडम, अगर हम देखते हैं कोई प्रदर्शन करता है तो पुलिस को ऑर्डर दे दिया कि आप लाठियां बरसाइए, वाटर कैनन का इस्तेमाल कीजिए, तो पुलिस वही करती है जो उनको ऑर्डर दिया जाता है, फिर चाहे वो उनकी मांगे जायज हो या नाजायज हो, जो प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पुलिस के लिए भी ये है कि उनके लिए भी रूल है। यहाँ पे आपके यहाँ मौजूद है रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, तो उनका भी है कि आप कैसे करिए। उग्र हो रहा है, अगर मान लीजिए प्रदर्शनकारी, तो आप पैर पे मारेंगे, कैसे करेंगे, गोली भी कहाँ चलाएंगे, पहले आप रबर बुलेट चलाएंगे, पानी वाटर कैनन करेंगे, उसका पूरा तरीका है जी, एक प्रोसेस है। और अगर पुलिस जो है, ऐसा नहीं कि हर जगह गलत है, लेकिन जहां गलत है वहां एक्सेप्ट करना चाहिए। पुलिस को तो हम गलत बता ही रहे हैं, दरअसल पुलिस पर भी एक दबाव है, वो प्रेशर में काम कर रही है, उनको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। प्रेशर तो
नहीं देखिए, प्रेशर तो है, कम है, संख्या में कम है, भर्तियां नहीं हो रही, वो सब है, टाइमिंग्स बहुत लंबी लंबी कर, अभी कोविड-19 में भी उनका पूरे टाइम अपने परिवार को नहीं देख पा रहे हैं, वो सब है, हम समझते हैं। लेकिन जब भीड़ तंत्र होता है तो उसको रोकते क्यों नहीं है भाई? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। अगर पुलिस इतना डंडा भांज रही है तो लोग डर क्यों नहीं रहे, कानून को मान क्यों नहीं रहे? कोई गलत कर रहा है तो कानून हाथ में कैसे ले रहे हैं? उसके लिए प्रोसेस है ना, FIR दर्ज कराओ जाके, पुलिस देखेगी, उसके बाद अदालत देखेगी। ना अदालत रहेगी ना पुलिस रहेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? बिल्कुल। लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी हैं इस लॉकडाउन के दौरान, यहाँ पर तो पुलिस वालों पर भी हमले किए गए हैं। ताहिरा हसन जी, यहाँ पर तो पुलिस वालों पर भी हमले किए गए हैं, यानी कि कानून को हाथ में लेने से भारत की जनता कोई गुरेज नहीं करती। नहीं, बुलंदशहर में हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ वो भी आपको पता है। हार पहनाया गया, माला पहनाई गई, तो ये भी पता है आपको। मैंने अभी इससे पहले भी कहा था कि पुलिस में जो एक थोड़ा सा भय है वो ये रहता है कि कल को पता नहीं कौन मेरे ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ताहिरा हसन जी, आपको क्या लगता है कि क्यों इतनी लचर प्रोसेस है भारत में? ताहिरा हसन जी, आप एक समाज सेवी हैं। बिल्कुल। ताहिरा हसन जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कानून व्यवस्था इतनी लचर है भारत में कि लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, या फिर विश्वास उठ चुका है? नहीं, बिल्कुल अच्छा, कानून हमारे बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने कहा, महिलाओं के लिए भी जस्टिस वर्मा कमेटी के गठन के बाद बहुत मजबूत कानून है। मैं तो कहूंगी बहुत खूबसूरत कानून हमारे हाथ में है। हमारे पास सब एक्ट है, उसको लागू करना है। अगर कोई भड़काऊ भाषण देता उसके लिए भी एक्ट है, IPC की धारा 291, 255 सब है भाई, आप उसके तहत उसको गिरफ्तार करिए। नहीं ताहिरा हसन जी, आपको नहीं लगता कि बहुत, अगर न्याय मिलता भी है तो बहुत लंबा वक्त लग जाता है? और अगर आपको न्याय मिलना है, अगर आप किसी ने, पीड़िता ने आरोप लगाए हैं किसी अधिकारी पर या किसी बड़े नेता पर, तो आपको पता है ऐसे मामले तमाम सामने आ चुके हैं। फिर चाहे हम कुलदीप सिंह सेंगर की बात करें या उससे पहले बिल्कुल सेंगर में इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ और तब जाके साल भर बाद तो FIR दर्ज हुई। तो आप सोच सकते हैं कि एक बड़ी वैसी प्रक्रिया है, ये लड़ाई बहुत मतलब एक मजबूत लड़ाई की तरह लड़नी होगी। और हम तो चाहते हैं कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी हमारे साथ रहे, मानव अधिकार को प्रोटेक्ट करने में वो आगे रहे और पुलिस की छवि सुधरे। जो कहते हैं मित्र पुलिस, वो बिल्कुल पुलिस जैसी दिखे कि हमारी महिलाएं भी जाए, उनसे बात करें, डरे ना। बिल्कुल ताहिरा हसन जी, लेकिन जो जिस तरह के दंगे होते हैं, आगजनी की घटना या फिर गाड़ियों को आग के हवाले कर देना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, उसका तो समर्थन कतई नहीं होगा और हम भी नहीं चाहेंगे कि उसका कोई समर्थन करे। लेकिन कोई शांतिपूर्वक तरीके से अगर प्रदर्शन कर रहा है और वो सरकार के खिलाफ है या किसी अधिकारी के खिलाफ है, तो उन पर यही कहा जाता है या तो उनको पहले रोकें, अगर जबरदस्ती आने की कोशिश कर रहे हैं तो उन पर लाठियां भांजिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल कीजिए, इनको रोकिए। इनको शांतिपूर्वक, मैं कहती हूँ गांधी तरीके से हमें प्रोटेस्ट करने का ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी या सरकार की प्रॉपर्टी को बर्बाद न करें। वो हमारे टैक्स पेयर की मनी से बनती है, बिल्कुल हमारे देश की प्रॉपर्टी है। वायलेंस को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। देखिए, वायलेंस जो भी करता है उसके खिलाफ जो हमारे यहाँ धारा है उनके तहत उसके खिलाफ एक्शन हो, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन जो होते हैं उसमें पुलिस को देखना होगा। और बहुत सी जगहों पे उनको लगता है कोई मासूम, कोई बेगुनाह, कोई इनोसेंट मारा गया है, गलत तरीके से कोई महिला के साथ अभद्रता हुई, वहां पुलिस को खड़े होना चाहिए विक्टिम के साथ, बिल्कुल कि आने वाले वक्त में लोग देखें कि हाँ ये मित्र पुलिस है, ये हमारी फ्रेंडली है, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। हम इसके पास जब चाहे जा सकते हैं, थाने में FIR दर्ज करा सकते हैं। हमारे महिलाओं में, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में, पुरुषों में, सब में ये जज्बा पैदा करना होगा। पुलिस को इसके लिए कदम उठाना होगा। बिल्कुल, ये तो आपने आपराधिक मामलों का जिक्र किया है, लेकिन अगर हम देखें, चंद्रशेखर जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, अगर किसी विभाग कोई संगठन प्रदर्शन करता है अपनी सैलरी को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, उसकी मांगे जायज हैं या नाजायज हैं, उसको तो बाद में सुना जाता है। सबसे पहले ऑर्डर यही होता है कि इनको रोको, आगे मत बढ़ने दो। नौबत ही ऐसी क्यों आती है कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं तो मिल बैठकर बीच का रास्ता निकल सकता है, लेकिन तब तक ध्यान नहीं दिया जाता जब तक वो उग्र नहीं होते। चंद्रशेखर जी, देखिए, कानून जो है उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा इतनी बुरी तरह से कहीं सम्मिलित है कि आप थानेदार को MLA फोन कर रहा है, बिल्कुल थानेदार को MP शुरुआत में मैंने यही कहा है कि वो प्रेशर में काम करते हैं, दबाव में काम करते हैं, कहीं ना कहीं दबाव उनके ऊपर रहता है।
तो अब उसको एमपी एमएलए केंद्रीय मंत्री तक कोई फोन करेगा और ये कहेगा ये मेरे कार्यकर्ता हैं, ये मेरे कार्यकर्ता हैं, तो फिर उसके सामने कैसी स्थिति है। अभी राजस्थान से एक खबर आई थी, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया, जिसने 13 थानों का निर्माण करवा दिया जन सहभागिता से, उसको सुसाइड करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? पुलिस को बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है, एक ऐसे समवर्ती विधेयक की आवश्यकता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का समन्वय हो। 1861 का कानून ब्रिटिश टाइम का अभी तक चला आ रहा है। त्रिवेदी जी मेरी बात को सुन रहे होंगे। सर आप मेरी बात को सुन रहे होंगे। 1861 का कानून अभी तक चला आ रहा है। आप सुधार नहीं सकते। नई शताब्दी है, नया भारत है, आपको तमाम चीजें नहीं करनी होंगी। जब आप रक्षा पर इतना सारा खर्चा कर रहे हैं, हालांकि 3% मात्र खर्च होता है पुलिस रिफॉर्म, पुलिस के बजट पर, तो क्या हम उसे चेंज नहीं कर सकते? नया कानून नहीं बना सकते? पुराने कानूनों पर कब तक चलेंगे? एमसी द्विवेदी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? हाँ जी मैं देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक ही आप फरमा रहे हैं कि 1861 का जो हमारा कानून है उसे बदलना चाहिए। इसके लिए बहुत सी संस्तुतियाँ आई और जो तृतीय राष्ट्रीय पुलिस आयोग था उसने बहुत सी संस्तुतियाँ दी है और उन संस्तुतियों का फोकस इसी बात पर है कि पुलिस अपने कार्य में लॉ के अधीन काम करे, इसके राजनीति के अधीन काम न करे। ये बिल्कुल सही बात है और ये होना ही चाहिए, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर कर चुका है कि वो रिकमेंडेशन जो है लागू हो, लेकिन राज्य चूंकि राजनीतिक उद्देश्य के कारण या राजनीतिक लाभ के कारण उनको लागू नहीं कर रहे या बहुत कम कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। आपने जो एक बात कही थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन में क्या करें, मतलब पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। देखिए, गुर्जर आंदोलन हुआ था आरक्षण के लिए राजस्थान में और वो शांतिपूर्वक रेलवे पे बैठ गए, 7 दिन तक रेल नहीं चलने दी। तो अब इसे शांति नहीं कहेंगे। या शाहीन बाग में 3 महीने तक लोगों को आना जाना बंद रखा, तो ये शांतिपूर्वक नहीं कहा जाएगा। शांति थी लेकिन नहीं भी थी, क्योंकि आप दूसरों का जो राइट है उसको आप वायलेट कर रहे हैं। हमारा आने जाने का राइट है वो आप वायलेट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। एमसी द्विवेदी जी, मैंने शांति के साथ साथ जायज और नाजायज का भी फर्क गिनाया है। अगर उनकी मांगे जायज है तो मिल बैठकर उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। नाजायज है तो बात नहीं है। बिल्कुल सही बात यह है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को लेके कर रहा है, जैसे हम लोग करते ही रहते थे, शाम तक एसडीएम आ जाते थे जी और ज्ञापन लेते थे, वो कहते थे हम आपकी ये बात पहुंचा देंगे। मुख्यमंत्री या राज्यपाल किसको देना चाहती है मैडम, आप पहुंचा देंगे और उसके बाद अगर नहीं होता तो एक बातचीत आप लोग की हो जाएगी। हमेशा ऐसे ही होता रहा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन। सचिन, हमारा उसको कोई नहीं कह रहा है कि शाहीन बाग में बड़े बड़े नेता और मंत्री गए थे उसको उन्हें समझाने के लिए, कोई नहीं हटा। नहीं कर रहा, ये ना तो वॉयलेंस ऐसा है कि कर रहा है, भीड़ क्या चाहती है, ये तरीके से डेमोक्रेटिक सेटअप की बात कर रहे हैं। जी चंद्रशेखर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, रखिए अपनी बात। सचिन, मेरा द्विवेदी जी से सवाल है। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ। द्विवेदी जी, तमाम बातें होती हैं पुलिस के सुधार की, जमीनी सुधार की, लेकिन आप समझिए कि इस बात को देखेंगे, इंद्रजीत गुप्ता रिपोर्ट पेश करते हैं कि पुलिस को बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। 150 साल पुराना कानून हम घसीट रहे हैं, उसके संग घिसट रहे हैं लगातार पुलिस। उसके बाद पद्म नवैया आयोग आता है, शाह आयोग आता है, तमाम चीज़ें होती हैं। आज की तारीख में थानों पर वाहन भी नहीं है और रूरल सेक्टर अगर आप देखेंगे तो रूरल सेक्टर में थानों के फ़ोन भी सही नहीं है। अब स्मार्ट पुलिसिंग की बात इसमें होती है, तो स्मार्ट पुलिसिंग कैसे होगी? देखिए, वो प्रॉब्लम तो है ही। मैंने कहा कि सुधार का तो यह है कि चूंकि राजनीतिज्ञों का और राजनीतिकों से जो बिल्कुल जुड़े हुए, शासकों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सचिव, दोनों का इंटरेस्ट इसमें है कि इसमें ज्यादा इंडिपेंडेंस पुलिस को ना मिल जाए कहीं। ये दोनों इस बात में इंटरेस्टेड है और वो हर स्टेट में है, इसलिए उस प्रोसेस को डिले करने का हर प्रयत्न किया जाता है। बताया नहीं, सुप्रीम कोर्ट 2-2 बार ऑर्डर कर दे कि आप लागू कीजिए तृतीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट्स और फिर भी स्टेट न लागू करें, तो ये यहाँ तक क्या स्थिति है। तो उसको तो जब तक खुद राजा नहीं चाहेगा, शासन नहीं चाहेगा जिसको कहना चाहिए, तब तक बड़ा कठिन है उसको लागू करना। एक बात और देखिए, मैं कहना चाहूंगा पुलिस के फ्रस्ट्रेशन के विषय में। आज हम जो याद आ गया कि आज 2 जून है
2 जून 2016 को जवाहर बाग कांड हुआ था मथुरा में, शायद आपको याद होगा। बिल्कुल, मनीष त्रिवेदी जी जवाहर बाग की जमीन को हथियाने में रामवृक्ष यादव और बहुत से लोग जो शासन में थे वो इंटरेस्टेड थे। उसको 2.5 साल तक खाली नहीं कराया। और फिर बाद में एक एसपी भी मारा गया। आज 2 जून को मुकुल द्विवेदी को मारा गया था। आज तक उस प्रकरण में उन लोगों के खिलाफ जो साजिश में थे, जिन्होंने करवाया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जब तो पुलिस भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। जब एसपी मारा जाए और फिर भी कार्रवाई ना हो तो पुलिस भी फ्रस्ट्रेशन होता है, और उस फ्रस्ट्रेशन के रिएक्शन में भी पुलिस कभी कभी ज्यादती कर देती है। मैं बिल्कुल ज्यादती के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। और मैं जानता हूँ कि कभी कभी अपना अहम की वजह से भी पुलिस ऐसा करती है। दोनों स्थितियों से बचना चाहिए पुलिस को। अपने कंडक्ट को सुधार करना चाहिए, परंतु जनसाधारण को भी ये सोचना चाहिए कि हम डेमोक्रेसी में रूल रह रहे हैं, हम कोई राजतंत्र में नहीं रहे हैं कि खिलाफत है तो हम ठीक बात बंदूक चला देंगे और या पुल तोड़ देंगे। हमारे आपकी अपनी बसें आप जलाते हैं, आपके अपने ट्रक है आप जलाते हैं, आपकी अपनी रेल आप जलाते हैं, अपना खुद का नुकसान करते हैं। ये बात हमें ताहिरा जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। ताहिरा जी, एक सवाल है। आप बहुत सोशल लेवल पर बहुत काम किया है, आपने देखा है, देश भर में यात्राएं की हैं, तमाम राजनीतिक आंदोलनों को देखा है। पॉलिटिकल जो एक इन्वॉल्वमेंट है कहीं पुलिस के साथ, और जिस तरह का हस्तक्षेप है जमीनी स्तर पे, आपको लगता नहीं इसको रोकने की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है इस समय? बहुत जरूरी है ये। आज से नहीं, हम लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं कि जो एक नेक्सस है पॉलिटिशियन, पुलिस एंड मसल्स एंड पावर के जो लोग हैं, इन सब का जो है इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं तोड़ा गया तो पुलिस जो है वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेगी, और जब पुलिस स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेगी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहेगा तो जाहिर है आपको जो अमेरिका की फोटो दिखी ऐसी पिक्चर नहीं दिखेगी जो इंसानियत को अपहोल्ड कर रही हो। तो ताहिरा जी नहीं दिखेगी। और ये बहुत शर्म की बात है कि मैं फिर कहूंगी कि हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हेड किया गया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन की कोई इजाजत नहीं है। तो ताहिरा जी यहाँ तो तकलीफ की बात है। ताहिरा जी, यहाँ तो गंगाजल जैसे कांड हो जाते हैं तो बहुत बड़े प्रायश्चित की भी आवश्यकता है पुलिस को, और बहुत बड़े सुधार की भी आवश्यकता है। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति जितनी कमजोर है तो वो कैसे संभव होगा कि आने वाले समय में पूरा हो जाए ये सब चीजें? नहीं, बिल्कुल पॉलिटिकल विल नहीं है। अब यहाँ पे जनता को ये देखना होगा कि जब वो वोट देती है तो पार्टी से ज्यादा वो ये देखे कि जिसे वोट दे रही है उसकी क्या छवि है। जी, ये हमें देखना होगा, ये कैंपेन ले जाना होगा, क्योंकि रिफॉर्म की बात तो करते करते हम थक गए कि कैसे पॉलिटिक्स में भी ना लाए जाए इस तरह के लोग जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा है, महिलाओं के प्रति है, या किसी और मर्डर है, इस तरह के ना हो। लेकिन वो कहाँ हो पाया? साफ सुथरी बिल्कुल ताहिरा जी, ये तो दुर्भाग्य रहा है भारत का कि ऐसे ही लोग चुनकर सामने आते हैं जिनकी ना कोई एजुकेशन होती है, ना कोई अच्छा रिकॉर्ड होता है। यानी कि जो ज्यादा हाईलाइट रहा, जो सुर्खियों में रहा, वही उसी को ही बड़े बड़े पद मिलते हैं। यही तो दुर्भाग्य है भारत का। आपके पास मैं आऊंगा, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पे रुकना होगा, जल्द लौटते हैं। अपना इतिहास देखो पंजाब का। फतेह का मतलब जितना, फतेह का मतलब ये है कि जिहड़ी ये बीमारी आई है ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਉਸ 'ਚ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਫਤਿਹ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ, ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਬਾਰੇ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बर्बरता से मानवता तक, क्योंकि अमेरिका से जो तस्वीर सामने आई है दिल को छू देने वाली तस्वीर है। सवाल यह है कि जो अमेरिका में हमने तस्वीरें देखी वो भारत में भी हो सकती हैं, लेकिन कैसे होंगी, आज इसी पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि भारत में न्याय तो मिलता है, लेकिन प्रोसेस जो प्रक्रिया है बहुत लंबी है। वजह उसके पीछे क्या रही है, इसी पर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। MC द्विवेदी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सर, आप पूर्व DGP रह चुके हैं। हम अभी इससे ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव होता है, प्रेशर होता है। हमने अक्सर देखा है कि जो अफसर, जो अधिकारी बहुत ईमानदारी से काम करता है, सारे डिपार्टमेंट के लोग या तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, अगर उसका समर्थन करे तो तमाम तरीके का दबाव उनके ऊपर रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उन लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जो माफिया टाइप के होते हैं, जिनका काम नहीं चल पाता, तो बहुत जल्द उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो चाहकर भी अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर पाता, या तो उनको सुर से सुर मिलाने पड़ते हैं या फिर ट्रांसफर हो जाता है। ये है बहुत सारे केसेस में ऐसा होता, आप सही कह रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई मतलब शासन या कोई मंत्रीगण अधिकार ईमानदारी की भी कदर करते रहे हैं लेकिन ये है कि बीच में एक ऐसा, हम तो कहें 25 साल का एक ऐसा समय आया था जब ईमानदारों की बहुत कम पूछ थी और ईमानदारों को साइड में छाट के बेईमानों को अच्छी पोजीशन पे दिया जाता था। जहां यहाँ तक कि आपको याद होगा कि IAS एसोसिएशन ने एक बार अपने 3 सबसे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए वोटिंग करवाई थी और उस वोटिंग में जो फर्स्ट 3 थे वो तीनों को आने वाले चीफ मिनिस्टर्स ने या तो अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया या चीफ सेक्रेटरी बनाया। ठीक है, तीनों को, मतलब 3 में एक भी एक्सेप्शन नहीं है, और तीनों को IAS एसोसिएशन ने सबसे भ्रष्ट अपना वोटिंग में वो लाए गए थे। तो ये तो सही है कि बहुत से शासन भ्रष्ट को तरजीह देते रहे और जिसकी वजह से सारा तंत्र भ्रष्ट हो गया था। परंतु इस स्थिति में हमको निराश नहीं होना चाहिए, आशा की किरण फिर भी है कि शायद धीरे धीरे। लेकिन MC द्विवेदी जी, उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है जो अफसर, जो अधिकारी बहुत ईमानदारी से काम करना चाहता है, उसके लिए मुश्किल हो जाती है ऐसी स्थिति में तालमेल करना। अगर उसको कहीं आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो सबसे पहले वहां के लोग जो माफिया टाइप के होते हैं उनका सबसे पहले टारगेट यही होता है कि वहां देखें कौन अधिकारी आया है, उससे पहले बातचीत करें, उसका रवैया हम देखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज को भांपें। अगर लगता है कि सब कुछ सेट है तो वो भी अच्छे से कमा सकता है, आम लोगों का भी अच्छे से कमाई का साधन हो रहा है। लेकिन अगर वो ईमानदारी से काम करे तो दिक्कतें उसके सामने हैं, वो चाहकर भी काम नहीं कर सकता। बिल्कुल ये सही है, और नहीं, ईमानदार के साथ बहुत कठिनाई है। एक तो उसके सबऑर्डिनेट भी उसको कम सपोर्ट करते हैं, मतलब सीनियर की तो छोड़िए, सबऑर्डिनेट भी करते हैं, और जन साधारण की भी ऐसी इच्छा है कि हमारा काम हो जाए, ये हमें ईमानदार बेईमानी से मतलब नहीं, पैसे ले ले, हमारा काम हो जाए। सर में वो ऐसे लोग बहुत कम है जनसाधारण में भी जो प्योरली ईमानदारी पर जाए। अगर उनका काम है तो वो अपना पैसे दे देंगे, सब करवा देंगे, बस अपना काम करवा लेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो आदमी पॉपुलर कभी हो पाता है जो रियली ईमानदार है। लेकिन कुछ हो भी जाते हैं, कुछ अच्छा कर भी जाते हैं, कुछ की रिकॉग्निशन होती है। लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन का फैक्टर है सर्विसेज में कि जब बेईमान को सपोर्ट किया जाए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कुछ शासन ऐसे आए जो बहुत भ्रष्ट रहे, उन्होंने छाट के भ्रष्टों को अपने नजदीक लाया, और कुछ शासन ऐसे आए जिन्होंने कोशिश की है कि भ्रष्टाचार को कम करे। और इसलिए हमें उम्मीद है कि शासन धीरे धीरे, जैसे जनता जागरूक होगी तो ऐसे शासन आएंगे जो कि ज्यादा से ईमानदारियों को ज्यादा सपोर्ट करें। बिल्कुल। ताहिरा हसन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। क्या आपको लगता है, हम देखते हैं कि जिसकी सरकार बनती है उसी का गुणगान करना पड़ता है, अगर आपने उसका गुणगान नहीं करा तो आपके खिलाफ जांच भी बैठ जाती है, और ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसा हुआ है। लेकिन अगर पुलिस डिपार्टमेंट या जो भी इंस्टीट्यूशंस है हमारे, अगर वो अपना इंडिपेंडेंटली प्रॉपरली काम करेंगे, सही काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन ताहिरा हसन जी, कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा अगर कहीं पर 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 में से 2 लोग बहुत अच्छे हैं और 8 लोग ऐसे हैं जिनकी मिली भगत है, जिनको मोटा पैसा बाहर से मिल रहा है, तो वो क्यों उन 2 लोगों का साथ देंगे? दिक्कतें तो उनके सामने आएंगी। जब 8 लोग बिल्कुल जब 8 लोग अलग काम कर रहे हैं तो 2 लोगों को दोषी ठहराया जाएगा, फिर चाहे वो दोषी ना हो। बिल्कुल करप्शन, पहले ही कहा गया था कि करप्शन एक बहुत बड़ी वो है, प्रॉब्लम है सही काम होने में, रोकती है। लेकिन देखिए, आपको हमको दूसरे, जब आज हम एक अमेरिका का एग्जाम्पल, जिससे आपने प्रोग्राम शुरू किया, वहां पे देखिए अभी अदालत में कोई केस नहीं गया है, अदालत से कोई फरमान नहीं आया है अभी, न कोई
वहां से कोई डिसीजन आया है कोर्ट का। यहाँ तो अभी इस देश के इस क्रूरल्टी पे पुलिस के एक उनके साथी के क्रूरल्टी पे वो उसके खिलाफ खड़े हो गए, घुटनों पे आ गए हैं कि हमें शर्म है। बिल्कुल ताहिरा हसन जी, लेकिन अगर ये चीजें भारत में होती तो पता है आपको क्या होता? अगर ये चीजें भारत में होती तो यहाँ सबसे पहले उस अफसर को बचाने की जद्दोजहद शुरू हो जाती, उस अफसर को पहले बचाने की जद्दोजहद शुरू हो जाती। हम लैंड क्या है ये हमारे भारत जो है ये जमीन किसकी है? सूफी संतों की है, जो हमेशा सत्य बोले, हमेशा प्रेम को उन्होंने फैलाया, जिन्होंने कभी इसके धन दौलत के पीछे नहीं दौड़े। ये वो जमीन है, उस जमीन पे इस तरह के लोग हैं, इनको अपने अंदर झांकना होगा और कोशिश करनी होगी कि मिसाल हम भी दें, एक आध मिसाल है, हम भी इस तरह से खड़े हो। हमारी पुलिस के लोग देख रहे हैं कि निडर होके, मैंने कहा ना, बैकबोन इतनी हो कि हम निडर होके अपनी बात कहें जी। अगर कुछ गलत है तो उसको गलत कह सके। ये तस्वीर दुनिया में आज अप्रिशिएट की जा रही, किसी एक जगह नहीं, कि जिस तरह से पुलिस के लोग, पुलिस ऑफिसर्स अपने घुटनों पे आए। कोई अभी केस नहीं, कोई अभी जजमेंट नहीं आया है, लेकिन उस क्रूएल्टी के खिलाफ आए हैं, उस क्रूएल्टी को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल वो चीजें, उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है कि आगजनी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, सरकारी प्रॉपर्टी को आप नष्ट करने का काम कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो तो किसी भी देश में किसी भी सूरत में बर्दाश्त के लायक नहीं है। लेकिन अगर कोई शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है तो ये राइट बनता है कि पुलिस जाकर उससे पूछे कि उनकी समस्या क्या है। अगर बातचीत से समस्या का समाधान हो जाता है तो फिर तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और अपने डिपार्टमेंट में कोई क्रूएल्टी करता है, कोई गलत करता है, तो उसके साथ तक खड़े होकर हम इंसानियत के साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं, हम अपने देश के कानून के साथ हैं, बिल्कुल हम ह्यूमन राइट्स के साथ हैं। ह्यूमन राइट्स सिर्फ अमीरों का या पावरफुल का नहीं, आम आदमी का भी है, ये उन्होंने बताया जी। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की तस्वीर अमेरिका से सामने आ रही है, क्या पॉसिबल हो पाएगा कि भारत में भी अब वाकई इस तरीके से काम होना चाहिए? जो लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, उन पर लाठियां भांजने की बजाय या उन पर कोई दबाव बनाने की बजाय उनसे अगर बातचीत से पुलिस वाले बहुत अच्छे तरीके से पेश उनके सामने आए, बहुत एक प्यार मोहब्बत से बातचीत करके बीच का रास्ता निकालें, तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रदर्शन और इस तरीके से ये आगजनी की घटनाएं और ये उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा इस तरह के केस सामने आते हैं। देखिए, अभी आपने जब डिबेट शुरू हुई थी, ताहिरा जी ने एक बात कही थी कि वहां प्रेसिडेंट से बोल सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं बोला जा सकता। हमारे यहाँ तो कॉर्पोरेटर भी बहुत बड़ा रुतबा रखता है, एमएलए के घर से तो थाना चलता है, ठीक है, और सांसद की कदमबोशी में थानेदार को खड़ा रहना पड़ता है, एसपी को खड़ा रहना पड़ता है। तो आप उस पुलिस सुधार की बात कहाँ पे कर सकते हैं? पुलिस दबाव में खुद काम कर रही है। अब उसके ऊपर किस किस का दबाव है? अब उस दबाव में उसने किसी पर लाठी मारी, किसी पर डंडा मारा, 24 घंटे नौकरी करने के बाद क्या उसने फ्रस्ट्रेशन निकाला? तो एकदम पुलिस को गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन होना चाहिए, पुलिस कंपोनेंट अथॉरिटी बननी चाहिए, ये तमाम चीजें होनी चाहिए, कानून को बदला जाना चाहिए, ये बिल्कुल अभी जो फिलवक्त की मांग है, अगर ये पूरी नहीं हो पाई तो इस तरह की विसंगतियां आप देखते ही रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगी। बिल्कुल। एमसी द्विवेदी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस तरह की तस्वीरें अमेरिका से सामने आई है, वो एक मानवता को बिल्ड करती हैं, बूस्ट करती हैं, मजबूत करती हैं, और कहीं ना कहीं जो आम लोगों का विश्वास उठ चुका है। हम देखते हैं भारत में अक्सर ऐसे केस सामने आते हैं कि पुलिस वालों के सामने ही भीड़ आरोपी को पकड़कर पीटना शुरू कर देती है, खुद सजा भी तय कर देती है। अगर पुलिस ऐसे सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी और सच का साथ देगी या न्याय का साथ देगी, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास बिल्ड होगा। वो समझेंगे कि वाकई पुलिस सुन रही है, समझती है। ये बिल्कुल सही है। पुलिस को भी पूरा प्रयत्न करना होगा जनता में अपने पर विश्वास कायम कराने का। और इस मतलब जो ये घटना जो है अमेरिका की, वो दूसरों के लिए भी अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। बस ये है कि हर स्थिति में को देखना प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से जरूर देखना चाहिए। ये हमें भी, जनता को भी, जब हम पुलिस को असेस करते हैं तो व्यवहारिक कहाँ पर क्या कठिनाई थी और क्या पुलिस कर सकती थी। हर जगह जैसे कई बार हम टीवी में ही देखते हैं कि पुलिस वाला खड़ा है और 10 लोग एक को पीट रहे, तो वो पुलिस वाला क्या जानते थे अकेला, जब 10 वो आमारा है, उस पर आमादा है, वो अकेला है, उसके पास कुछ नहीं है और वो कोशिश करता है, नहीं कर सकता तो खुद मर जाएगा। तो हमारी स्थिति है कि बाकी जनता को इस सत्य के
लिए नहीं सामने आती है। उनको उनके लिए यह है कि चीज जो हो रही है होने दो, अब इससे क्या मतलब है, सब शासन का काम है, कोई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई पिट रहा है तो जनता भी तो आए, पुलिस की मदद को तो पास पे आए, तब तो पुलिस वाला आगे, अकेला पुलिस वाला तब तो कुछ कर रोक पाएगा। बिल्कुल। ये बातें थोड़ी सी सोचने की सभी को है, परंतु बहुत अच्छी चीज अमेरिका में हुई है और इससे हमें सबको सीखना चाहिए। इंडिया में भी पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है कोविड के जमाने में, और इसकी बड़ी तारीफ भी पब्लिक भी जो रिकॉग्नाइज करती है वो करती है। बिल्कुल, डंडा लेके बिल्कुल सर, आपके पास मैं आऊंगा। मजबूरी है। ताहिरा हसन जी शायद वो कहीं जाना चाहती हैं। ताहिरा हसन जी, आप थोड़ा जल्दबाजी में है, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं जो फोटोग्राफ्स आ रही है हमारे सामने अमेरिका की, वो ये बता रही है कि इंसानियत को अपहोल्ड करना अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको अपने अपने अंदर भी झांक के देखना होगा। हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें ये देखना होगा। देखिए, प्रदर्शन की बात आपने कही, प्रदर्शन से अलग बात है ये। अगर आपको लगता है कि आपके डिपार्टमेंट के, आपके पुलिस महकमे के किसी इंसान ने, किसी पुलिसकर्मी ने, किसी ऑफिसर ने किसी के साथ क्रूरल्टी की है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है, तो आप ये हिम्मत रखते हैं कि अगर जनता प्रदर्शन कर रही है शांतिपूर्वक और कह रही है कि वी वांट जस्टिस फॉर दैट पर्सन, तो पुलिस जो है वो घुटनों पे आके कह रही है, हाँ वो घुटनों पे इसलिए आई है कि वो कह रही, हाँ अफसोस है हमें, हमें शर्म है, हमें दुख है कि हमारे डिपार्टमेंट के एक पुलिसकर्मी ने ह्यूमन राइट को, इंसानियत को शर्मसार किया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, ये देखना होगा। और ये हम सब में एक हिम्मत पैदा करता है कि इंसानियत दुनिया में जिंदा है। और ये होना बहुत जरूरी भी है, खासतौर से अगर हम भारत की बात के आगे झुक नहीं रहे हैं, खड़े हो रहे हैं मजबूती से। बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। बिल्कुल, लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। बिल्कुल, लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा और मानवता को लेकर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, बिल्कुल बढ़ेगा, मानवता सबसे आगे होगी। बिल्कुल। चलिए ताहिरा हसन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आपको जाना है और बहुत देर से आप अपील भी कर रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। चंद्रशेखर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। वाकई जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिल को छू देने वाली ये तस्वीरें हैं। अब उम्मीद यही है कि अगर इस तरीके की तस्वीरें भारत में भी अगर सामने आ जाएं, तो वो लोग जो विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि भारत में हम क्या देखते हैं कि अक्सर पुलिस वालों की, हम कोई बाहर से पुलिस वाला सामने आए तो हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि पता नहीं वो कैसे ट्रीट करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस का इस तरीके का रवैया आम इंसान के साथ होगा तो विश्वास तो खुद ब खुद बिल्ट होगा। देखिए, बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है और ये सुधार में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जारी करनी होगी। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 150 साल पुराने कानून को रिप्लेस करना होगा, नया कानून लाना होगा। नई शताब्दी है, भारत बिल्कुल नया है। आप डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं लेकिन कानून 1861 का है। तो इन तमाम चीज़ों को मूल्यांकन करना होगा, रिवाइज करना होगा। पुलिस पर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं तमाम आप देखिए। कोविड-19 में जिस तरह का पुलिस का जो एक कहीं एक शान बढ़ी है, पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। बिल्कुल, ये शान कायम रहे, इसके लिए सरकार को चिंतित होना होगा। राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर तमाम तरह की जो संवर्ती विधेयक हैं जो केंद्र और राज्य के समन्वय से लाई जा सके, उन पर सरकार को चिंतित होकर कार्रवाई करनी होगी। और पुलिस रिफॉर्म को कहीं जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाना चाहिए। अगर वो मजबूत हुआ तो पुलिस का एक नया स्वरूप जो पूरे भारत ने कोरोना में देखा है, ये लगातार जारी रह सकता है। बिल्कुल। एमसी द्विवेदी जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की तस्वीरें अमेरिका से सामने आ रही हैं, दिल को छू देने वाली और बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं, शब्दों में इसको मैं बयां करूं तो शब्दों की कमी पड़ जाएगी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि भारत में भी अगर कुछ ऐसी खूबसूरत तस्वीरें सामने आए, जो विश्वास एक है पुलिस वालों के ऊपर आम इंसान का, वो विश्वास तो बिल्ट होगा ही। साथ ही हम देखते हैं कि न्याय के लिए अगर आप FIR दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो तमाम तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी जो कानूनी प्रोसेस है वो बहुत लंबी है और पुलिस वाले भी किसी ना किसी दबाव में रहते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि उनके ऊपर भी हल्का फुल्का दबाव रहता है। तो इस स्ट्रेस से बाहर निकलकर अगर आम इंसान के दुख दर्द को हम समझेंगे, मिलजुल कर हम बातचीत उनसे करेंगे, प्यार से बात करेंगे, एक मानवता का एग्जाम्पल देकर, तो मुझे लगता है कि शायद एक विश्वास भी बिल्ट होगा और लोगों को न्याय भी मिलेगा। एमसी द्विवेदी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर?
पुलिस वालों का भी और जनता का भी अहम का स्तर जो है बहुत लो है, और उसके कारण हम बहुत जल्दी वो अहम जख्मी हो जाता है, और इसके कारण ही पुलिस वाला भी ज्यादतियां करता है और जनता भी ज्यादती करती है। पुलिस वालों को अपने एटीट्यूड को, अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए, क्योंकि वो जन सेवक है और उनका कर्तव्य है कि जनता की हर मित्र बनना, मित्र की तरह जनता की सहायता करना। तो पुलिस वालों को ऐसे सोचना चाहिए। अगर किसी ने, पुलिस वाले ने गलती कर दी है तो उसमें माफी मांग लेने में कोई हानि नहीं है, पहले आगे बढ़ के मांगना चाहिए। इससे पुलिस वाले की इज्जत भी बढ़ेगी, इज्जत कम नहीं होगी। तो अगर हम थोड़ा सा दृष्टिकोण पुलिस वाले भी अपना बदल ऐसा कर ले, बिल्कुल, जिससे कि हम अपनी बिल्कुल। एमसी द्विवेदी जी, आपको लगता है कि वाकई अब इस तरह के प्रशिक्षण की भी जरूरत है भारत में, कि वार्तालाप किस तरह से किया जाए आम जनता के साथ? अगर कोई पब्लिक, कोई आम इंसान न्याय के लिए खड़ा है कहीं और उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, तो पुलिस उसके पास जाए, उसकी बात को सुने। क्या इस तरीके के प्रशिक्षण की भी अब जरूरत है जो मानवता की एक मिसाल बन सके? प्रशिक्षण की भी जरूरत है। प्रशिक्षण तो ज्यादातर अच्छा ही दिया जाता, अच्छी बातें सिखाई जाती है, परंतु जब वो फील्ड में आते हैं अधिकारी, सिपाही और अधिकारीगण, पुलिस अधिकारी, तो उनको ऐसा एटमॉस्फेयर खराब मिलता है, जैसा बताया चंद्रशेखर जी ने, कि कोई बदतमीजी करता है, छोटा सा नेता आएगा बदतमीजी कर जाएगा, स्टूडेंट की भीड़ होगी, वो मामा कहेगी, मतलब उनके से दुर्व्यवहार करेगी। उसके इन सबके कारण उनमें भी एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाता है। बिल्कुल, आम इंसान का सहयोग भी बहुत जरूरी है। चंद्रशेखर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आम इंसान का कुल मिलाकर समझ में यह आता है कि पुलिस से ही हम एक्सपेक्ट ना करें, आम इंसान का सहयोग भी बहुत जरूरी है, और ये सबका सहयोग होगा तभी स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। देखिए सचिन, बहुत ये सरकार को समझना होगा, आम आदमी को समझना होगा। जो एक व्यक्ति 24 घंटे वर्दी लादे, वर्दी टांगे, अपने घर से बहुत दूर आपको परिवार मानकर आपके बीच खड़ा है, वो भी मानव है, कोई यंत्र नहीं है, रोबोट नहीं है। आप उससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो आपसे सहन करता जाए सारी चीजें, और आप कुछ भी ना सहन करें। और जब आप भीड़ की संख्या में हो, जब आप बहुतायत संख्या में हो, तो आप उस जनसेवक पे हमला कर दें, और जब आप एक हो तो आप उससे उम्मीद करें कि वो आपसे बड़ी विनम्रता से बात करे। ये परस्पर परोक्ष रूप से दोनों तरफ से रिश्ते कायम करने होंगे कि हम समझें पुलिस को, पुलिस हमें समझे। अगर ऐसा नहीं होगा, आप उसकी परेशानी नहीं समझेंगे, तो ये चीजें होती रहेंगी। और भारत में बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। भारत में पुलिस को सुधारने के लिए, अगर पुलिस को एक सुधारा जाना जरूरी है, तो उसके लिए सरकारों की इच्छा शक्ति जरूरी है। राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म करना होगा। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है, लेकिन चंद्रशेखर जी, आम इंसान को भी बदलना होगा। जो पुलिस के प्रति आम इंसान का नजरिया है, निश्चित रूप से बदलना होगा। जिस तरह से एमसी द्विवेदी ने कहा है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है पुलिस वालों को लेकर, उनका मनोबल, उनका मोरल डाउन करने की कोशिश की जाती है, तो आम इंसान में भी चेंजेस लाने होंगे अपने अंदर। अगर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें न्याय मिले, पुलिस उनकी बातों को सुने, तो अपनी शब्दावली में हमें थोड़ा सा उस अहंकार को दूर रखना होगा। बिल्कुल लाना होगा, बिल्कुल लाना होगा। थाने में घुसने का तरीका आम आदमी का अलग होता है, दबंग का अलग होता है, पावरफुल जो होता है उसका अलग होता है, राजनेता का अलग होता है। जब थाने में घुसे तो संविधान का एक वो भी मंदिर है, तो वहां भी आप विनम्रता से घुसे। आप वहां पर टेबल उठा के पटक रहे हैं, और उसी पुलिसकर्मी से आप सोच रहे हैं कि वो आपके साथ आके जनसेवक जैसी बात करे। बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। ये सरकारों का काम है। सरकार को इसमें मजबूती से इच्छा शक्ति का परिचय देना चाहिए। बिल्कुल, इस पूरे सिस्टम में जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आती हैं, इस पर बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है, तभी स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। चलिए एमसी द्विवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आज की रिपोर्ट जो हमने दिखाई है, बर्बरता से मानवता तक, जो टाइटल हमने दिया, उससे यह समझ में आता है कि अमेरिका की तस्वीरें हमने देखी हैं, भारत में भी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। अगर हम भी अपने अंदर बदलाव लाएंगे, तभी हम पुलिस वालों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमसे अच्छे से पेश आए। यानी कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से अगर हम ताली बजाने की कोशिश करेंगे तभी स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। तो उम्मीद यही है इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद कि भारत में भी स्थितियां सुधरें, और जो एक मानवता है वो बिल्ड हो सके, स्ट्रांग हो सके, बूस्ट हो सके, और लोगों का विश्वास कानून पर बना रहे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।